गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इस महीने एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज सामने आई है। कोविड के सेकेंड वेव की वजह से अप्रैल और मई के महीने में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया है। ये डेटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE द्वारा आई है। और ये 2 करोड़ लोग कौन है जिन्होंने अपनी जॉब्स गंवाई हैं? ये है 20 से 30 वर्ष के युवा। जी हाँ, ये भारत की खबर है। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है केवल अप्रैल और मई के महीने में। आगे क्या होगा हमें नहीं पता। थर्ड वेव आएगी या नहीं हमें नहीं पता। अगर आएगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये भी हमें नहीं पता। लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें ये एहसास दिला दिया है कि हमारी जॉब्स सेफ नहीं हैं। इस बुरे वक्त में भी ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जॉब्स स्टेबल नहीं है और उन लोगों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लिया है जिसकी मदद से वो एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी ने कई लाख युवाओं की जिंदगियों को बदला है। जो लोग अपनी जॉब से 20-30 हजार महीने का कमा रहे थे, आज वो इसी अपॉर्चुनिटी की मदद से महीने का लाखों कमा रहे हैं। ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो एक जॉब आपको कभी नहीं दे पाएगी। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये इंडिया और पूरे वर्ल्ड में कई वर्षों से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने फॉरेन ट्रिप्स अचीव की हैं। लगभग हर व्यक्ति चाहता है कि वो देश विदेश घूमे, स्पेशली हमारे यूथ। ट्रैवलिंग सबको एक्साइट करती है। अलग अलग देशों में जाना, अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, ये हम सब खुशी खुशी करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए जिसकी मदद से आप साल में 1 या फिर 2 बार फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर पाएं। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से ऐसे कई लोग हैं जो एक साल में मल्टीपल बार फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं। आजकल का यूथ अपने सोशल स्टेटस को बिल्ड करना चाहता है। वे चाहते हैं कि उनकी सिक्योर और स्टेबल इनकम हो जिसकी मदद से वे अपने लिए बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीजों को खरीद पाए। इस अपॉर्चुनिटी की मदद से लोगों ने न सिर्फ रिस्पेक्ट हासिल की है बल्कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स भी पाए हैं। ऐसे कई यूथ हैं जिन्होंने अर्ली 20s में अपने लिए मर्सिडीज, BMW जैसी एक्सपेंसिव गाड़ियां खरीदी हैं। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपने और अपने फैमिलीज को फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स गिफ्ट किए हैं। और ऐसे कई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी की मदद से अपने आप को एक्सपेंसिव गैजेट्स गिफ्ट किए हैं, जैसे कि iPhone, iPad, PS4, Xbox एक्सेट्रा। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने आप को और अपनी फैमिलीज को बेस्ट लाइफ दे पाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक जॉब पे डिपेंडेंट रहने से नहीं हो पाएगा। हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ मूव करना पड़ेगा। एक अच्छी और हाई पेइंग जॉब के लिए आपके पास हायर एजुकेशनल डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप अपने यूथ में महीने की लाखों की इनकम चाहते हैं तो आपके पास रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज होनी चाहिए या फिर आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होने चाहिए। लेकिन आज की सैड रियलिटी ये है कि भले ही आपके पास बेहतरीन कॉलेजेस की डिग्रीज हों, उसके बावजूद भी आपकी जॉब्स सेफ नहीं होंगी। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो मोस्टली उन्हीं एम्प्लॉयज को निकाला जाता है जिनकी हाई पेइंग सैलरी होती है, क्योंकि कंपनी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करना होगा। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होगा जो हमें एक ड्रीम लाइफ दे पाए, जो हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर पाए और जिसे करने के साथ हमें एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर मिले, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए? और क्या आप रेडी हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए जो इस अपॉर्चुनिटी की मदद से आज मल्टी मिलियनेयर्स बन गए हैं? मैं जानती हूँ कि आपका जवाब हाँ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार पांडे है और मैं वेस्टीज बैच स्टार डायरेक्टर फ्रॉम अंकलेश्वर। दोस्तों, इससे पहले मैं बेसिकली फ्रॉम उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ और मैं वाराणसी में कादीपुर खुर्द गांव, छोटे से गांव से मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। और मेरी फैमिली की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास में फार्मर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से हमारे फादर एक प्राइवेट जॉब करते थे वहाँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है। तो 1 से लेकर 8वीं तक तो हमने गांव के थोड़े से दूर पे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी है। और उसके बाद 10वीं 12वीं करने के बाद हमने पहली बार बनारस में वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ से हमने BCom किए
तो गांव में रहने के बाद सबका सोच कैसा होता है, वैसा ही मेरा भी सोच था कि यार पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब का ही बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता था जॉब मिल जाए सब कुछ, क्योंकि हम लोग अपने परिवार में फादर को जॉब करते देखा था और भाई को जॉब करता था, तो मुझे भी ऐसा लगता था जॉब में करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा भी फोकस कहीं ना कहीं जॉब पे था और उसी के बेस पे मैंने बीकॉम हरिश्चंद्र पास आउट करने के बाद ये यहाँ अंकलेश्वर आना पड़ा। अंकलेश्वर जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने बोला हाँ जॉब आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पे पिछली बातें करें तो हम लोगों ने फादर के जॉब रहते रहते गांव में एक मिडिल क्लास में अच्छी सी लाइफ जी रहे थे हम लोग। ये क्या है कि लेकिन कुछ ऐसे लाइफ में हुए कि सडनली कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए कि हमको अचानक मिडिल क्लास को क्या है घर रोटी कपड़ा सब मकान मिलता है, लेकिन उसके बाद हमारे हमारे बीच में दो सडन हमारे मिडिल वाले भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो वहां पे पहली बार पैसों की कमी महसूस हुई कि यार जॉब करने से कुछ ज्यादा पैसे बचते नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक घुस गया था कि पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन जॉब से पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो एक चुभन सी थी उस टाइम की, यार पैसे क्यों नहीं इतने हो रहे इसे। इसके बाद वही इंसिडेंट थोड़े दिन बीतने के बाद हमारे फादर वापस वंस अगेन बीमार पड़े, तो उनके ट्रीटमेंट में भी लाखों रुपए जाने लगे। तो बहुत सारे लोगों रिलेटिव ने तो हेल्प भी की, बहुत सारे लोगों ने थोड़े, लेकिन पैसे इतने ज्यादा थे कि वो लोग भी अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर ऐसा लगने लगा कि यार ये फादर पूरी लाइफ जॉब किए और उसके बाद भी आज पैसे के लिए हाल है। तो कहीं ना कहीं एक डर सा अनसिक्योरिटी सी फील होने लगी। फिर बाय द लक जॉब के साथ पापा को देखा हमने कि इतने सारे उसके घर पे आके बैठना पड़ा। वापस वो बीमार पड़ने के बाद हम लोग को कई जगह से आशा लगा कि कहीं से पैसे आ जाए, कहीं से पैसे आ जाए, लेकिन ट्रीटमेंट से तो हमारे एक अंकल ने रिलेटिव ने बहुत हेल्प किया, अपने भाइयों से भी पैसे भिजवाए और जबरदस्ती कई लोगों से पैसे भिजवाए। लेकिन उस टाइम तो हमको महसूस ऐसा हो रहा था कि कोई तो हेल्प कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस वो दो एक्सीडेंट देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ न कुछ फील हुआ कि यार मुझे भी कुछ जॉब करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं पैसे की कमी तो रहेगी और उसके लिए क्या करना है। तो मुझे एक चीज तो मैसेज जा रहा था दिमाग में कहीं ना कहीं कि यार खाली जॉब से ही पैसे मिडिल क्लास लाइफ में नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं वहां से एक मन में एक दर्द सा बैठ गया कि यार जॉब करने से ही बहुत आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर वो चीज पापा का एक्सीडेंट होने के बाद मैं यहाँ पे हम लोग क्या है पूरी तरह से पैसे में इतने डेप्थ कर्जे में चले गए, डेप्थ में चले गए कि कहीं कुछ भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। फिर उसकी तलाश में मैं अपने वहां से हमारे अंकल जी ने हमको बुलाया अंकलेश्वर, वहां पे आए और दोस्तों मैंने वापस पहली जॉब स्टार्ट कर दी। मैं बीकॉम करने के बाद यहाँ से जॉब स्टार्ट किया और मैंने स्टार्टिंग सैलरी 2,500 स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद उस पर 2,500 भी पहली बार पैसे लेते अच्छा लगता था, लेकिन बीच में जो जो पापा तो नहीं रहे और वो चले गए और पैसे भी बहुत लॉस हुए। लेकिन उन्होंने एक काम करके गए थे कि हमारे लिए कि एक मकान बुक कर दिया था छत्तीसगढ़ में। वो मकान का हमारे पास नंबर भी आ चुका था। तो लेकिन तीनों भाई हमारे जो बड़े भाई थे वो तीनों भाई कहीं से कहीं सब लोग प्राइवेट जॉब में थे, किसी कैपेसिटी नहीं थी। तो वो मकान का जो लकी ड्रॉ लग गया था हम लोग को, तो हमको पैसे उसके भी भरने होते थे। तो दोस्तों मैं 2,500 की जॉब के साथ यहाँ से पैसे भेजने लगा, लेकिन फिर भी पैसे कमी महसूस होने लगी धीरे धीरे। एक फिर जॉब चेंज किया। जॉब चेंज करने के बाद मैं लगभग 2008 में एक छोटी कंपनी में जॉब वापस चेंज किया। वहां से मैं 6,000 की सैलरी स्टार्ट किया, 6,000। और धीरे धीरे समय बीतता गया। 2009 में शादी हो गई। शादी होने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि 9,000 कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है बहुत, क्योंकि शादी के बाद आपको पता है 9,000 में कैसे होता है। तो समय उस टाइम 2010 का भी आ गया और मैं अपने बार बार बोलते रहा कि भाई कुछ सैलरी बढ़ा जाए, क्योंकि खर्चे कम हो रहे, खर्चे कम नहीं बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। तो वहां पे मुझे ये चीज बोलते जितनी बढ़ाई रही बढ़ती जा रही, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मंदी का माहौल है। फिर दोस्तों एक चीज हुई कि मैं जॉब करते करते सेकंड हैंड एक्टिवा चला रहा था। तो वहां पे मेरी एक इच्छा हुई गाड़ी लेने का, और मैं कि एक नई यहाँ से बाइक खरीदूंगा। तो बाइक खरीदने के लिए जैसे मैं अपने बॉस के पास गया कि सर मुझे कंपनी में लोन नहीं दे रही है, तो मुझे बाइक लेनी है। तो उन्होंने क्या सजेशन दिया मुझे कि भाई देख तेरी सैलरी कम है, तू बड़े बड़े सपने मत देखा कर, बड़े बड़े सपने मत देखा कर, तू कोई सेकंड हैंड बाइक ले ले। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं था मुझे नई बाइक ही लेनी है, नई बाइक लेनी है। तो वो चीज मुझे हर्ट कर गई वापस, क्योंकि वहां पे क्या उस इंडस्ट्रीज में मुझे कैश से सैलरी मिलती थी, तो बैंक कोई मानने को तैयार नहीं था। तो वहां पे मैंने वापस मैनेजमेंट से थोड़ा सा डिस्कस किया कि मुझे मेरी सैलरी जो है चेक से कर दीजिए। चेक से करने के लिए मैंने बोला, तो वहां पे भी जितने पुराने एम्प्लॉय थे सबका कैश से ही सैलरी होता था।
तो उन लोगों को बुरा लगा कि यार ये नया बंदा आके कैसे कर सकता है और हम लोग का नहीं। तो उसमें कुछ अंदर इंटरनल कुछ डिस्कस हुआ और मेरा भी नहीं हुआ। तो वो चीज एक चीज माइनस कर गई कि यार ऐसी लाइफ भी क्या जीने का, जहाँ पे ना ही कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, ना ही कुछ लोन का सिस्टम है, ना ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरे मन में वापस ऐसा हुआ कि ये छोटी कंपनी छोड़ के बड़ी कंपनी में जाऊंगा तो शायद सपने पूरे हो जाएंगे, शायद मैं ग्रोथ कर जाऊंगा। तो मैंने फिर वहां से जॉब वापस ढूंढना स्टार्ट किया, और जैसे ही सर्च स्टार्ट किया वैसे ही मुझे एक सिलवासा के अंदर बड़ी कंपनी में ऑफर आया, और वहां मैं जूनियर ऑफिसर एक्साइज ऑफिसर के साथ सेलेक्ट हुआ। तो मुझे लगा अब तो लाइफ सेट है, अब तो लाइफ सेट है, अब तो अच्छी कंपनी में। तो यहाँ से मेरी सैलरी जो वहां 2007 से स्टार्ट करते करते 2012 तक दोस्तों मेरी सैलरी कितनी पहुंची थी, 10,000। अब 10,000 का मैं जॉब छोड़ के मैं 14,000 जॉब पे लगा। तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि 14,000 तो अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने को 14,000 हो गया, आगे बड़ी कंपनी में गया हूँ, सेट हो जाऊंगा, सब कुछ बढ़िया से मिलेगा। अभी लिमिटेड कंपनी में पीएफ पीएसआई फंड जो वहां नहीं मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो मुझे लगा कि मांगी चीज मुराद पूरी हो गई है, और मैं अपने आप को ऐसा अपने सारे सर्कल में से पा रहा था कि जो मेरे पुराने दोस्त थे उनसे मैं कहीं ना कहीं आगे निकल चुका हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि धीरे धीरे कि अब कुछ लाइफ सेट है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ जॉब छोड़ के वहां गया, तो वहां पे जैसे कंपनी इंट्रोडक्शन किया, सब मिले, वहां पे ज्वाइनिंग किया। लेकिन वहां पे दोस्तों इंटर करने के बाद कंपनी देखी बहुत बड़ी थी, मुझे लगा कि अब यहाँ काम करते करते काफी तरक्की कर जाऊंगा मैं। और वहां पे जैसे केबिन में घुसा तो सबने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, बताया, मैंने अपने बारे में बताया, सबके बारे में बताया। तो जैसे हर जगह होता है वैसे वहां पे भी मैंने कुछ फील किया, जो कई लोग मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं बोला कैसा क्या हो गया कि मुझसे लोग बात नहीं कर रहे। कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि कई लोग मुझे, मैं वहां पे नया था और सिस्टम वहां का मुझे जानते, कहीं भी नई जगह जाते हैं तो जॉब सेट होने में टाइम लगता है। तो मैं वहां पे जो चीज सीखना चाहता कोई मुझे सिखाए नहीं, पीसी हाथ नहीं रखने दे। ऐसे वो लग रहा था जैसे मैं कोई अनजान जगह आ गया हूँ और ये लोग मेरे दुश्मन सारे ऐसे बैठे आजू बाजू हो। तो मैं बोला ऐसा क्या हो गया। एक भाई ने मुझे बताया धीरे से कि पता है तू नया आदमी है, तेरी सैलरी 14,000 है और ये सारे पुराने हैं 12,000 है। तो दोस्तों मैं सोचा यार कि मेरी सैलरी ज्यादा होने से इन्हीं को क्या तकलीफ है। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे थे कि यार ये नया बंदे को 14,000 दे दिया, इसको 12,000। तो वो चीज मैंने धीरे धीरे 10-12 दिन में मैंने काम अच्छे से किया, सीखा। तो उन लोगों को लगा कि बंदा ठीक है, बाद में रिलेशन अच्छा हो गया। और जो लोग मेरे पुराने दोस्त थे वहां से मुझे कंपनी ने 6 महीने में परमानेंट करके प्रमोशन देके दूसरी यूनिट भेज दिया। और वहां से भी जैसे 14,000 सैलरी तो आ रहे थे, लेकिन क्या है अब मैंने प्लेस चेंज करी थी। तो प्लेस चेंज करने के साथ दोस्तों वहां पे अब वहां पे खर्चे भी मेरे बढ़ गए थे। तो जो 14,000 आ रहे थे वो भी कम लग रहे थे, और आने वाले टाइम में बढ़ते 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 मुझे अभी वहां पे मैं ऐसा लग रहा था कि ये भी कम पड़ रहा है, क्योंकि भाड़े ही 3-4 हजार चले जाते थे, बाकी खा रहे 10-12 हजार नॉर्मल लाइफ में सर्वे। और मुझे गांव में पैसे भी भेजने पड़ते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मकान पापा ने बुक किया था उसके लिए मैं ईएमआई में भरता था। तो अभी वो पैसे कम लगने लगे। तो वापस फिर से 2-3 साल के बाद वही भूत जगह कि जॉब चेंज करनी है, शायद तरक्की हो जाए, जॉब चेंज करनी है, तरक्की हो जाए। तो वापस मैंने चालू किया सर्च करना जॉब। तो वापस मुझे अंकलेश्वर में वापस आने का मौका मिला, और एक जर्मन एमएनसी बड़े ग्रुप में मुझे जॉब मिली, उससे भी बड़े ग्रुप में। तो मैं बोला अब वापस वही पुरानी कहानी की वही, वापस मैं फिर से एक बार तरक्की कर जाऊंगा, अंकलेश्वर आ चुका हूं, अब एमएनसी ग्रुप में लग गया तो जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये मेरा वहम था कि बड़ी ग्रुप में लग जाने से आपका सब कुछ सेट हो जाए। मैं वहां पे भी गया, एक बार सैलरी 21,000 हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी जो एक बार सैलरी मिल जाती है, फिर जॉब में कैसा होता है कि इंक्रीमेंट हमारा कैसे होता है, कछुए के स्पीड के जैसा धीरे 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 सैलरी बढ़ रहा था। तो वो बढ़ने के बाद मुझे वापस खर्चे बड़े हो चुके थे। अभी मैंने यहाँ मकान ले चुके थे तो ईएमआई जाने लगी थी, 2 छोटे बच्चे अभी हमारे बड़े हो चुके थे, उनके भी खर्चे बढ़ रहे थे। तो वहां पे मैं ऐसे ही अभी कुछ न कुछ दिमाग में चल रहा था कि अभी कुछ करना है, लेकिन मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा था कि कितनी सैलरी नहीं पड़ रही थी, और कट पीट के 17-18-20 हजार सैलरी आ रही थी। वो 21,000 में से कट के सब कटता है, सबको डिडक्शन पता है। तो वहां पे भी एक अंदर से अजीब सा उलझन सा अंदर लग रहा था, लेकिन ऐसा मन में बैठा रहता कभी कभी ग्रोथ होगा, कभी ना कभी ग्रोथ होगा। और मजे की बात यह है कि ऐसे करते करते मैंने 2 साल 1.5 साल निकाले। उसके बाद मुझे जॉब में जाना तो टाइम फिक्स था, लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं था। वहां काम करने का तो रातों रातों 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम किया करता था, लेकिन वो भी पूरे नहीं हो रहे थे। तो एक मन में झिझक सी थी, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसी लाइफ जी रहा हूँ, ना ही समय की पाबंदी है, ना पैसे का ग्रोथ है। और ऐसे वैसे मन में विचार चल रहे थे। अचानक एक दिन हमारे कंपनी में खेल का कंपटीशन का डे डिक्लेयर हुआ, और मुझे चेस खेलना बहुत पसंद था। तो चेस खेलने के लिए मैंने अपने फॉर्म भर दिए और मेरा नाम आया। तो वहां पे मैंने चेस खेले,
और चेस खेलने के बाद कुछ थोड़ी अच्छी खासी मैच को जीता मैंने। तो मेरे जो मोटिवेटर थे, मेरे अपलाइन, जिनके लिए मैं हमेशा अप्रिशिएट, उनको हमेशा सम्मान की जैसे देखता हूँ, जिन्होंने मुझे विजय दिखाया, मिस्टर मनीष पटेल सर, उन्होंने चीज मेरे बीच में मोटिवेटर का काम दिखा रहे थे। तो मैच जीता और मैच जीतने के बाद मैं चला गया, वो चला गया। और दूसरे दिन मैं जैसे कंपनी में गेट पे एंटर करता हूँ, मनीष पटेल सर बोलते हैं, हाय पांडे जी कैसे हो। मुझे वो चेहरा तुरंत आ गया, ये आदमी वही है जिन्होंने मुझे चेस के साथ मीडिएटर का रोल निभाया है। बोला हाँ सर अच्छा हूँ। तो उन्होंने एक वर्ड बोली, आप चेस बहुत अच्छा खेलते हो। बोला थैंक यू सर। तो उन्होंने बोला कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो मैं बोला, मैं कुछ ज्यादा ध्यान से सुना। क्या सर? बोले कुछ अच्छा करना चाहते हो आप तो मेरे घर पे आओ, मिलो आप। तो मेरा ठीक है सर, मिल लेंगे। उन्होंने गेट पे नंबर चेंज किया और हम लोग अंदर चले गए। नंबर लेने के बाद फिर उन्होंने संडे को दिन मुझे इनवाइट किया था, मैं उनके घर पे आया। उन्होंने फैमिली के साथ बुलाया था। तो आया तो उन्होंने हाल चाल हुआ, चाय नाश्ता हुआ। चाय नाश्ता होने के बाद उन्होंने सीधा अपना फाइल और बैग मेरे सामने रख दिया और वो कुछ बताने लगे। तो मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को रोक दिया, थोड़ा डर सा गया कि सर ये क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं कि भाई ये है वो है। तो मुझे लगा सर कुछ LIC या पॉलिसी इंश्योरेंस कुछ देने वाले हैं, तो मुझे सुनना नहीं है। तो मेरा माइंड क्या हो गया, पहले से ब्लॉक कर दिया था, मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी बीच में सर ने एक बहुत ही बढ़िया डेमो दिया फेस वॉश को वाइफ के चेहरे पे। तो वो डेमो देख के मैं अट्रैक्ट, नहीं चीज तो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा कुछ सामान बढ़िया है इसका, तो मुझे बहुत पसंद आया डेमो। और उसके बाद सर एक प्लान दिखा रहे थे, पूरा प्लान कसम से एक चीज भी समझ में नहीं आई थी मेरे। लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आया था उसमें, कि इसमें एक एरोप्लेन का फोटो आया था। बोले कि इससे आप विदेश यात्रा जा सकते हो। तो मेरे मन में एक चीज हुआ कि यार जॉब तो अच्छी खासी है, मैं घूम सकता इंडिया में, ये कुछ सैलरी लिखा तो आगे बढ़ के हो जाएगा मैटर सॉल्व। लेकिन ये फॉरेन जाना, ये मुझे पसंद है, शायद इस चीज को करूंगा तो मैं आगे, इस फॉरेन जाना मुझे बहुत पसंद है। और चलो यार इसमें जाता क्या है, इसमें सामान परचेज करेंगे और यहाँ से यूज करेंगे और 1000 रुपए 500 रुपए इनकम है, तो लॉस तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। तो मैंने उस टाइम हाँ तो बोल दिया सर को, सर का मन रखने के लिए कि हाँ ठीक है सर करते हैं। तो सर बोले, वहां पे हम लोग की मीटिंग क्लोज हुई और 2 दिन के बाद सर ने मेरा फॉर्म वॉर्म भर के मुझे प्रोडक्ट देने आए। तो उस टाइम भी मैं ध्यान से सुन नहीं रहा था। तो सर ने एक बहुत बढ़िया काम किया था, मुझे एक साबुन और पेस्ट दिया था। तो वो चीज लगाई, तो चीज जो भी इस्तेमाल किया था मैंने, सॉप, नीम वाला सॉप और पेस्ट, वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वो चीज मुझे प्रोडक्ट तो बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन मैं बिजनेस करना नहीं चाह रहा था। मैं बोला कि ऐसा वैसा है। तो सर आए तो बोले कि ऐसा है। लेकिन सर ने एक बहुत बढ़िया मेरे इन्होंने स्लाइड दिखाई कि यार आप पूरी लाइफ जॉब करोगे तो कितना कमा पाओगे, और नेटवर्क में 4 साल 5 साल दोगे तो कहां तक जा सकते हो, और आप आने वाले लाख रुपए सैलरी कब तक दे सकते हो। ये चीज मुझे विजुलाइजेशन किया तो वो पुराने फिगर सारी कंपनियों के आ गए, जिसमें हर बार फाइनेंशियल दिक्कत होती थी। जैसे मैंने 3 जॉब चेंज कर चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो चीज फिगर याद आ गई। तो मैंने बोला ठीक है सर करते हैं, वहां पे क्लिक हुआ। फिर वापस हम लोगों ने प्रोडक्ट ज्वाइनिंग करके सब प्रोडक्ट पूरे ले लिए। और सर को एक चीज मैंने पूछी, सर ये आप बता रहे हो लेकिन मेरा कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो मैं कैसे करूंगा यहाँ से। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, इसमें जितने आप जाने पहचाने कोई काम नहीं करता है, आपके जितने कांटेक्ट है आप तैयार हो ना तो हो सकता है। तो मेरा ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कंपनी में मिलते रहे। मिलने के बाद फिर मैं फिर डिमोटिवेट, मतलब धीरे धीरे हो गया लोगों की बातें सुन के। लेकिन सर ने बहुत बढ़िया काम किया। एक बार मुझे सूरत में NTM मीट द मिलेनियर प्रोग्राम था, उसमें जाके बिठाया, जिसमें गुरु शरण सिंह सर का वीडियो मैंने वहां पे लाइव जाके प्रोग्राम देखा। और सर को देखा तो मेरे को एक बार यकीन नहीं हो रहा कि कैसे वो सर अनाउंस कर रहे थे जैसे मेरी इनकम, उस टाइम उनकी इनकम लगभग 18.5 लाख रुपए चल रही थी। तो दोस्तों मुझे वो चीज अट्रैक्ट कर गई कि यार ये आदमी 18 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। तो मैंने सर से पूछा, सर ने समझाया। तो उस टाइम मैं और पावर हुआ कि यार ऐसा हो सकता है, जो जॉब में मैं नहीं पा रहा हूँ, जो पैसे का दिक्कत झेल रहा, यहाँ से पूरा हो सकता है। तो मैंने उनको वो चीज एक्सेप्ट किया, बात डिस्कस किया, मिला। तो मुझे भरोसा कि इस लाइन में कुछ बढ़ने जैसा तो है, कुछ तो चमत्कार है। लेकिन मजे की बात देखो, मैं कितना लकी पर्सन हूँ कि उस दिन गुरुशरण सर का सेमिनार खत्म होने के बाद वापस हमारे ग्रेट अपलाइन मिसेस दीपक पत्रावाला का भी सेमिनार भरूच में था, और सर ने उसमें बिठा दिया। और मैडम को मैंने पास से देखा, दीपक मैडम की स्पीच सुनी, उनकी स्टोरी सुनी कि ये मैडम ने बताया कि 1500 के चेक के लिए ज्वाइन किया था। और यहाँ पे मैं 8 महीने का, उस टाइम मैडम की इनकम भी लगभग 18-20 लाख रुपए ही चल रही थी अप्रोक्स 2। तो मुझे भी अट्रैक्ट करने जैसा है, तो मैं फुल चार्ज हो गया, लोगों से बातें करना स्टार्ट कर दिया। लोगों से आ गए मेरे साथ वाले, जैसे से दोस्तों को पता चल जाता है कुछ अच्छा काम करने, तो हमारे शुभचिंतक आते हैं, अरे मुझे मना करने लगे, तू कौन से साबुन पेस्ट में घुस गया, ऐसा क्या करने स्टार्ट कर दिया जो इसमें करने जैसा है। फिर कुछ लोग आ गए, तू मनीष पटेल के साथ जुड़ गया, वो ऊपर है, तू कमाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं वो वीडियो देख चुका था, मैं वो लोगों को देख चुका था कि इसमें पैसे है, और मुझे बिलीव आ चुका था।
तो मैं लोगों को भरोसा नहीं सुना। मैं बोला कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं तो करूंगा। मुझे एक दिन ऐसा ड्रीम दिखा इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। और थोड़े दिन के बाद मनीष पटेल सर का फॉरेन ट्रिप आ गया, वो दुबई गए, तो मेरा फेथ लेवल और बढ़ गया और बढ़ गया। फिर मुझे कहा कि भाई अभी तो इसमें सर जाके आए हैं तो मुझे भी जाने का मौका मिलेगा। बात करूं सर दोस्तों जॉब के बैकग्राउंड का, तो जॉब में मुझे क्या दिक्कत हो रही थी, एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा था, दूसरा मेरे टाइम की पाबंदी बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत कर रही थी। जो कि जैसे कि मैं जाने का टाइम तो फिक्स था कि 8 बजे, कभी कभी तो जल्दी जाना पड़ता था काम खत्म करने के लिए, जल्दी जाना पड़ता था। कभी कभी ऑडिट है या फिर कोई हमारे बॉस कंपनी के एमडी विजिट कर रहे हैं तो उस दिन में तो जल्दी पहुंच जाने का, बॉस का ऑर्डर है जल्दी आने का, और आने का टाइम कोई फिक्स नहीं। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे छुट्टी मांगो तो एक हफ्ते से ज्यादा छुट्टी मिलेगी नहीं। तो मेरा सबसे ज्यादा टकरार छुट्टी से होता था, मन में कुछ ना कुछ भरा रहता था कि यार ये कैसी लाइफ है, न मन चाहे लाइफ गांव जा सकते हैं, न घूम सकते हैं, ना पैसे मिल सकते हैं, इस लाइफ से छुटकारा तो चाहिए। तो मैंने मन में मोटिवेशन बना लिया था कि यार कुछ तो इसमें करना है। और धीरे धीरे सर के साथ विश्वास करते गया मैं यहाँ से सीनियर डायरेक्टर बना। डायरेक्टर बनने के बाद पहले 1-1.5 साल के बाद मेरी इनकम जो थी दोस्तों, मैंने जो जॉब मैंने 9 साल 10 साल देने के बाद मेरी सैलरी 21,000 थी, यहाँ से मैं 39,000 तक पहुंच चुका था, मतलब 40,000 तक पहुंचा। तो मुझे लगा कि यार 1-1.5 साल 2 साल में मेरी 40,000 की इनकम पहुंच गई, तो ये पार्ट टाइम जॉब तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने जो लोग मुझे मना करते थे आजू बाजू दोस्तों, वो बोले तूने कैसे किया, मैंने कुछ नहीं, सर ने जैसा गाइड किया। तो जिन लोगों ने मुझे मना किया दोस्तों, वो वापस आज मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन करके वो लोग कर रहे हैं। तो ये बिजनेस फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि जो लोग मना कर रहे हैं। फिर मैंने अपने अपने जान पहचान रिलेटिव में को बात करना स्टार्ट किया, तो रिलेटिव वाले मुझे डराने लग गए कि यार तेरी जॉब चली जाएगी, तुझे ये कर रहे कंपनी वाले निकाल देंगे, तो क्या बिजनेस कर रहा है ये साबुन पेस्ट का, तेरी जॉब अच्छी है। लेकिन मुझे कुछ न कुछ मन में खटक रहा था, वो रिलेटिव को नहीं पता था, ना ही मेरे दोस्तों को पता था। मुझे चाहिए थी टाइम की आजादी। तो मैं टाइम की आजादी के लिए और खुद का डेवलपमेंट के लिए और पैसे अनगिनत पैसे कमाने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए मुझे पास वो चीज थी। तो मैंने इस रास्ते बढ़ते गया दोस्तों। बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं दोस्तों वापस जो मेरा सपना था फॉरेन जाने का, उस फॉरेन ट्रिप को मैं मलेशिया थाईलैंड का स्टार क्रूज में मनीष पटेल सर के साथ जाके आया। वहां दीपल मैडम के साथ अंताक्षरी खेली, वहां पे बहुत मजा आया। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ये लोग कैसे हैं, ये लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग जॉब में कितने टेंशन है। और वहां से आने के बाद मुझे एक बहुत बढ़िया चीज फील हुई दोस्तों, जिस लोगों के लिए मेरे लोग मजाक उड़ाते, देखो देखो साबुन वाला आ गया, देखो वेस्टिज का मालिक आ गया, देखो वो पागल आ गया, ऐसे लोग कमेंट पास करते थे। वो फॉरेन ट्रिप आने के बाद बिल्कुल शांत थे और खिल्ली जो लोग पीछे बोलते थे वो सामने से अप्रिशिएट करके मुस्कुरा के चले जाते थे, मन में कुछ भी हो। लेकिन जो लोग मेरा मजाक उड़ाए उन लोगों को मैंने चॉकलेट्स बांटे, मिले। वहां मिलने के बाद दोस्तों फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये बिजनेस तो दुनिया का बढ़िया बिजनेस है। और मेरी बॉस ने एक लाइन बोली कि संदीप यू आर डूइंग टू वेल, क्योंकि आज हमारी सैलरी 1.5 लाख है, हम भी विदेश यात्रा नहीं गए, तो इस उम्र में ही चला गया तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ से होंडा अमेज गाड़ी अचीव करी है, एक कार। मैं दोस्तों ऐसे करते करते मैंने पूरे टाइम में आज वर्ल्ड के जो एग्रोकेमिकल के 5वें नंबर कंपनी में जॉब करने के बाद मैं लगातार सेकंड हैंड बाइक चला रहा था। लेकिन मेरी बिजनेस की ताकत कि मैं अपने घर से पहला नई ब्रांड गाड़ी छुड़ाया। लोग मुझे समझाने लगे कि नई गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, अभी वापस रिलेशन वाले लोग आ गए कि नई गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, सेकंड हैंड गाड़ी दिला देता हूँ आपको, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरा ड्रीम तो ड्रीम था। फिर मैंने बात न मानते हुए यहाँ से होंडा अमेज गाड़ी 7 लाख की मैंने छुड़ाई और मुझे मजा आया। मैंने बोला पहली गाड़ी चलाई लेकिन नहीं चलाई और खुद की चलाई, जो मजा आया दोस्तों। आज तक मैंने रिलेशन में मेरे साथ बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी से जाने के लिए कभी गाड़ी नहीं मांगी। लेकिन यहाँ से मैं खुद की गाड़ी चला तो मुझे फीलिंग्स बहुत जबरदस्त आ रहे थे दोस्तों। इस बार अब तो मुझे कुछ न कुछ अब एक अच्छे लेवल पे जा चुका था मेरी इनकम। फिर मुझे एक डिसीजन लेना था दोस्तों। आज ये जॉब करते करते 13 साल हो गया, वही जॉब की घुटन, टाइम मैनेजमेंट, काम ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं है, बॉस अप्रिसिएशन ले जाएगा। एक गलत काम करो आपके ऊपर आएगा, और 100 अच्छे काम कर दो कोई बात नहीं, लेकिन एक गलत काम कर दे पूरे हाईलाइट होता था। तो ये चीजें मुझे पसंद नहीं, छुट्टी के लिए लड़ाई होती थी। इसके बाद वो चीज होता था कभी कभी तो मुझे मेल डाल के निकलना पड़ता था दोस्तों। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना करने के बाद मैं जब कोई भी ऑडिट आता था या कोई हमारे विजिट आते थे, कंपटीशन होता, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आते थे, हमारा डिपार्टमेंट आता था, तो वहां अप्रिसिएशन मिलता था। जैसे इंक्रीमेंट का टाइम आता था तो वहां पे हमारे अप्रेजल लेटर पे लिख दिया जाता था कि आपका परफॉर्मेंस मीडियम क्लास का है। मैं हर साल कुछ ना कुछ अचीवमेंट करता था जॉब में, लेकिन अप्रेजल के टाइम
मैं ऐसा इंक्रीमेंट का माहौल ही छोड़ दिया था कि मैं ऐसा सोचता था इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी जॉब के साथ छुट्टी के लिए बहुत मगजमारी होती थी दोस्तों। तो ये चीज यहाँ से मैं इंक्रीमेंट की सब लोग बोलते थे कितना आएगा, कैसा आएगा, मेरे को कम दिया ज्यादा, मैं कोई डिस्कस ही नहीं करता था। मैं बोलता था मुझे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो भी। और मेरे एक चीज चुभन होती थी यहाँ से कि दोस्तों मैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा हूँ, काम भी अच्छे से कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जब मैं कोई भी कंपटीशन नंबर 1 हम लोग पूरी टीम एज ए टीम हमारी आती थी, लेकिन इंक्रीमेंट के टाइम क्या होता था, बॉस एक ही चीज बोलता था कि आपका जो है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जो इंक्रीमेंट आता था वो बाद में कैसा होता, तो मैं कंप्लेन के मोड में भी नहीं था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपना रास्ता, तो मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था। और उस टाइम यही चीज मैंने जो अप्रेजल के टाइम जो मेरा परफॉर्मेंस आता, इंक्रीमेंट बढ़ता था, उसको मैंने अपना मोटो वेस्टेज की तरफ डाइवर्ट किया कि यहाँ मेहनत करने से अच्छा है कि मैं वेस्टेज में डायरेक्शन दूंगा, तो जो मेरी इनकम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद मैंने अपना फुल फ्लेश में चालू किया कामकाज, और 13 साल की जॉब करने के बाद मैंने एक डिसीजन लेना था, जो मुझे टाइम की आजादी चाहिए था। तो मैं आज 32 साल में ब्लैक है रिटायरमेंट हूँ, मैंने जॉब को छोड़ दिए दोस्तों। यस सर, सही सुना आपने। मैंने जो 13 साल की एज असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें वो टॉप 5 में आती थी, ऐसे एमएनसी कंपनियों को मैं छोड़ के मैं यहाँ पे फुल टाइम एज ए कैरियर लिया हूँ। तो मैं यहाँ से आज वहाँ पे मेरी हाईएस्ट सैलरी जो थी, हाईएस्ट सैलरी वहाँ पे मेरे को 60,000 रुपए आते थे, यहाँ से मैंने हाईएस्ट सैलरी 87,000 स्टार्ट किया है। और मुझे जो लॉकडाउन में लोग डरते थे दोस्तों, लॉकडाउन में जो डरते थे लोग कि भाई मेरी जॉब बची रहे, न्यूज आते थे कि इतने लोग की जॉब गई, उतनी जॉब लोग गई, उस टाइम लोग अपनी जॉब बचाते थे, मैंने सामने से जॉब छोड़ा। और मेरे बॉस ने बोला 2 बार सोच लो, आपकी सैलरी बढ़ा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेरा डिसीजन मेरा फाइनल है, मुझे टाइम की आजादी चाहिए, समय को मेरा यूज करना है, और मैं इसका 10 गुना आपको अगले साल 2 साल कमा के दिखाऊंगा। तो मुझे बोला वेल डन, और मैंने उस हिसाब से अपने हिसाब से आज वो मुकाम पे पहुंचा हूं दोस्तों, कि यहाँ से आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। आज कई सारे स्टेट में मेरा बिजनेस फैल रहा है, और जो 60,000 की सैलरी थी, यहाँ पे मैंने हाईएस्ट 87,000, मतलब लगभग उससे 90,000 के आसपास का इनकम मैं यहाँ से अचीव कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है यूथ के लिए मैसेज कि ये वेस्टीज से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और वेस्टीज में ही मैंने पाया कि देखिए दोस्तों, मैंने फॉरेन ट्रिप कर ली, और यहाँ पे जो इनकम मैंने 13 साल वो लगभग 4 साल में यहाँ अचीव कर ली है, यहाँ पे 4 साल में अचीव कर ली है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा फैमिली बैकग्राउंड सिक्योरिटी है। अब यहाँ पे क्या है कि कभी भी मैंने नहीं देखा कि जैसे मेरे सीनियर को देखा, जब वो मुझे ज्वाइन किए थे तब उनकी इनकम लगभग 40,000 के आसपास होती थी, आज वो सर 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। और मैंने चिराग पंड्या सर को देखा है, हमारे सीनियर ग्रेट अपलाइन, उन्होंने मुझे समझाया था कि संदीप जो भी करना है लोगों को, ये है, ये बिजनेस ऐसा नहीं है जॉब जैसा है, आप जितना महीने में कमा रहे हो या पर डे में कमाना है तो ये बढ़िया है। तो मुझे लगा यार जो मैं सपने देखे थे फाइनेंशियल फ्रीडम के, जो वो चीज यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो आज इसे करते करते बिजनेस में दोस्तों मैं एक मलेशिया थाईलैंड ट्रिप जा चुका हूँ, लगभग 80 से 90 हजार का इनकम ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से एक मस्त गाड़ी, होंडा अमेज गाड़ी यहाँ से ले चुका हूँ दोस्तों। ये तो भी मैंने जॉब मार्च 2021 में छोड़ी है, अभी तो मेरा रियल जर्नी अब स्टार्ट होगा 4 महीने से। अभी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, अपनी टीम में बहुत सारे लोगों, आज मेरी टीम में 2 स्टार और लगभग 10-12 लगभग सिल्वर और 15-20 स्टार 15-20 लोग डायरेक्टर है। तो दोस्तों अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो ये मुझे लगता है आने वाले अगले साल में मैं 2 लाख रुपए इनकम जो जॉब में कभी नहीं दिखती थी, मुझे नजदीक में 2 लाख रुपए, मैंने अगले साल में 2 लाख को क्रॉस कर जाऊंगा। और एक बड़ा सा बढ़िया सा आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी या घर में अपने मनचाही लाइफ, फॉरेन ट्रिप, बच्चों का एंजॉयमेंट, फैमिली बैकग्राउंड, और मुझे कहीं भी घूमने की आजादी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।